न्यूज नशा, आदत हर खबर की। 18वीं लोकसभा में पैनी सियासी बिसात बिछने लगी है। पहले दिन से पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने पिछले टर्म में स्पीकर रह चुके 3 बार के सांसद ओम बिरला को इस पद के लिए फिर खड़ा किया है। वहीं कांग्रेस इस पद के लिए के सुरेश को खड़ा कर रही है। दरअसल इस पद के लिए सत्ता पक्ष ने सर्वानुमति से राय बनाने की कोशिश नहीं की। नतीजा यह है कि साफ टकराव सामने नजर आ रहा है। सत्ता के समीकरण देखें तो यद्यपि संसद में एनडीए का पलड़ा मजबूत है, लेकिन इंडिया ब्लॉक भी कमर कस चुका है। स्पीकर के चुनाव में सबकी निगाहें एनडीए और इंडिया ब्लॉक के अलावा उस तीसरे पक्ष की ओर भी होगी, जो किसी और नहीं है। जो जिधर जाएंगे उधर पलड़ा मजबूत हो सकता है और तभी एनडीए सरकार के सीधे ना सही लेकिन अप्रोक्ष तौर पर बड़ा झटका लगेगा। लोकसभा में वोटों का समीकरण क्या होगा ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले कपिल सिब्बल ने नीट पेपर लीक को लेकर बड़े सवाल खड़े किए। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शनिवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट मुद्दे पर केंद्र पर निशाना साधा है और इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया। यह परीक्षा 5 मई को 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें लगभग 24 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परिणाम 14 जून को घोषित होने की उम्मीद थी, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहले ही पूरा हो जाने के कारण परिणाम 4 जून को घोषित कर दिए। बिहार जैसे राज्यों में प्रश्न पत्र लीक होने और इस प्रतिष्ठित परीक्षा में अन्य अनियमितताओं के आरोप लगे। एक्स पर एक पोस्ट में सिब्बल ने कहा, नीट परीक्षा गुजरात फैक्टर, खुला भ्रष्टाचार, खुली हेराफेरी, कृपया ध्यान दें। मोदी जी की नीट विशुद्ध चुप्पी। केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बृहस्पतिवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उन्होंने एमबीबीएस और अन्य ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1563 उम्मीदवारों को दिए गए कृपांक रद्द कर दिए हैं। केंद्र ने कहा था कि उनके पास या तो दोबारा परीक्षा देने या समय की हानि के लिए दिए गए कृपांकों को छोड़ने का विकल्प होगा। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर सरकार पर हमला कर रहे हैं और छात्रों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। नीट स्नातक परीक्षा मुद्दे पर सरकार पर हमला तेज करते हुए कांग्रेस ने शुक्रवार को इस मामले पर मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया और कहा कि केवल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में फॉरेंसिक जांच ही लाखों युवा छात्रों के भविष्य की रक्षा कर सकती है। 2019 में इन्होंने 370 हटा दिया, चलिए हटा दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका क्या नतीजा हुआ मालूम है? आज के दिन क्या हो रहा है? अभी इलेक्शन किसने जीता? उमर अब्दुल्ला किससे हारे? और वहां नारे क्या लगे? आज़ादी के नारे लगे। मतलब कि 2019 के बाद 5 साल बीत गए और कश्मीर वैसा का वैसा है। आपने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम इलेक्शन लाएंगे, होंगे कश्मीर के। आपने कश्मीर का दर्जा कम कर दिया, स्टेट हटाकर उनको 2 यूनियन टेरिटरी, 3 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया और कोर्ट को कहते रहे, पार्लियामेंट में कहते रहे कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। अब चुनाव नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? कराइए चुनाव। क्योंकि आपने तो 370 हटाकर स्थिति ठीक कर दी थी ना। जहां भी आप हाथ डालते हो वहीं कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि आपको देश को चलाने की वो सोच नहीं है। आपको सत्ता की मोह है, इसलिए आप किसी और की धुन सुनते नहीं और सुनते नहीं रहे पिछले 10 साल में, और नतीजे आपके सामने हैं। और मैं अपने चेयरमैन साहब जो हैं राज्यसभा, उनसे भी आग्रह करूंगा कि चलिए हमारी बात नहीं, कुछ और लोगों की जो आपको समर्थन देते रहे हैं उनकी बात सुन लीजिए। अरे विपक्ष को बोलने तो दीजिए। माइक काट देते हो, इंटरप्ट करते हो। हम आपका आदर करते हैं, हमारे अच्छे संबंध है, लेकिन ये मतलब नहीं कि आप एक संस्था को ऐसा बना दो कि लोगों की आवाज़, प्रतिपक्ष की आवाज़ सुनवाई नहीं दे। सस्पेंड कर दो लोगों को। कैसे संस्थाएं कैसे चलेंगी? और जिस तरह की बातें हो रही थी चुनाव के मतलब कि आप ध्यान कर रहे हो, किस लिए ध्यान कर रहे हो आप?
ध्यान करना, मैं जब अपने पूजा के कमरे में ध्यान करता हूं तो मैं इतने नहीं बताता कि भैया कैमरा ले आओ। किसको दिखाने के लिए? ध्यान होता है कि आप साधना कर रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो, भगवान से कह रहे हो कि मुझे सद्बुद्धि दे, मैं सही रास्ते पे चल पाऊं। आप कैमरे ले जा रहे हो और टीवी चैनल 24 घंटे दिखा रहे हैं। ये किसका, इसका मतलब क्या है? ऐसे देश आगे कभी बढ़ सकता है? जो देश के सामने आज के दिन मुद्दे क्या हैं, और अगले मैं 5 साल में या 2 साल में या 3 साल में, मुझे नहीं मालूम, 5 साल में आपको किन मुद्दों का ध्यान देना पड़ेगा? सबसे पहले पानी की समस्या। इस देश का जो वाटर टेबल है वो इतनी गति से नीचे गिर रहा है कि यहाँ पानी की बहुत भारी समस्या आने वाली है। आपने कभी चर्चा की पार्लियामेंट में? आपने अपने भाषणों में भाई बोला मंगलसूत्र और मटन, ये देश के मुद्दे हैं। क्लाइमेट चेंज, किस तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना प्रभाव पड़ेगा हमारी कृषि के उद्योग पे। सीजन्स चेंज हो जाएंगे। जिस आधार पे हमारा किसान बोता है, अगर बारिश उसी समय मानसून के द्वारा नहीं आए और वो भी सीजन चेंज होगा तो बेचारा क्या करेगा? उस बारे में कोई चर्चा नहीं। अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं, उस पर आप विवाद डाल देते हो। आपको ध्यान ज्यादा सरकारें गिराने में है, बनाने में नहीं। और उसका नतीजा आप देख रहे हो। अभी आप ही के लोग नाराज हो गए जिन्होंने आपके साथ आपका साथ दिया था महाराष्ट्र में सरकार गिराने का। वो आज क्या कह रहे हैं कि भाई एक प्रदेश में तो एक राज्य में तो आपने एक आदमी को कैबिनेट दे दिया और जिसके 5 सीटें हैं उसको भी कैबिनेट दे दिया, और हमने सरकार गिराई, आपको सत्ता में लाए और हमें कैबिनेट नहीं मिला। हो रही है ना चर्चा? क्यों हो रही है चर्चा? आप गलत काम करेंगे, परिणाम भी गलत होंगे। और 400 पार की बात कर रहे थे। फिर आपकी बात, आप ऐसा है कि आप इतिहास बनाना चाहते, हर चीज़ पे इतिहास बनाना चाहते। देखिए, मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया। वो भाजपा पर आप प्रधानमंत्री नहीं हो। अब मत नेहरू जी से तुलना करो। नेहरू जी से 3 बार जब प्रधानमंत्री बने थे वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, और 2 बार बीजेपी प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री हो, 1 बार एनडीए के हो। तो अब मत करो नेहरू जी से तुलना। जो सोच नेहरू जी थी वो कभी आपकी हो ही नहीं सकती। आप तो कभी वाजपेयी जी के बारे में भी बात नहीं करते, छोड़िए नेहरू जी को, आप तो अपनी बात करते हो। अपने मेरे, बाकी सब सौतेले। ये पॉलिटिक्स है, इसको राजनीति कहते हैं। और भाषण में भी एक मर्यादा होनी चाहिए। उस मर्यादा को आपने छोड़ दिया, ये सही नहीं है। करोड़ों लोग की आकांक्षाएं हैं, खासतौर पे हमारी युवाओं की, महिलाओं की। ऐसे भद्दे आरोप लगे जा रहे हैं आप लोगों के, कुछ लोगों पे जो चर्चा में है। टीवी एंकर्स गाली दे रहे हैं जो भी चर्चा में है, और वही बात आप दोबारा टीवी एंकर जो खास तौर पे हैं, जो मेन स्ट्रीम चैनल है, वो दोबारा दोहरा रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं सीईसी को कहना चाहता हूँ कि जो आपने किया, इस चुनाव में जो आपने किया,
उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। कैसे भुगतोगे वो तो हम बताएंगे, ज़रा थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अपनी मन मर्जी करो? संविधान के मुताबिक आप तो एक कर्तव्य दिया गया है, संवैधानिक कर्तव्य है, आपने उसको पैरों से नकारा है, ठोकर मारी है। वो सारे हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता पे की आकांक्षाओं को आपने नकारा। आपको कोई माफ़ नहीं कर सकता जिस तरह से आपने इस इलेक्शन में अपना कामकाज किया है। हम तो केवल सच्चाई इस देश के सामने रखेंगे। तो फिर से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि इस बार हमें देश को आगे बढ़ाना है, हमें किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाना। और देश जो संसद में बैठे हुए लोग हैं उन्हीं से बनता है, जो जीत कर आए हैं उन्हीं से बनता है, उन्हीं की सहमति के साथ आगे बढ़ना है। तो ये बात आप मत भूल जाइए। और जो मोहन भागवत ने आपसे कहा है, चलिए मेरी बात तो मत सुनिए, उन्हीं की बात सुन लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।